Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video we are going to talk about tokens. ठीक है, अब ये वीडियो में हम लोग tokens के बारे में बात करेंगे. First of all, ignore my voice, थोड़ा सा I have got a bit of cough and cold. तो tokens हम लोग start करते हैं. Without wasting much time, let's understand what is token. Before that, let's understand कि इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग क्या क्या सीख पाएंगे. तो पहला हमारा हो गया कि ये वीडियो जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सो हम लोग सीखेंगे क्या चीज कि टोकन का मीनिंग क्या चीज होता है. इसके अलावा अलग अलग तरीके के टोकन जो है उसको हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा टोकन क्या है नहीं है. टोकन्स के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो पता कैसे लगाएंगे वो हम लोग देख लेंगे. इसमें टोकन्स को क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स. इंपॉर्टेंस क्या है टोकन्स का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बात कर लेंगे. और छोटा मोटा हम लोग कुछ कुछ जो कोड्स भी देख लेंगे जिससे पता लगा लेंगे कि टोकन्स एक्चुअली काम कैसे करता है. ओके, नाउ लेट्स understand what are tokens. So first of all, tokens are the smallest individual units of a Python program. And not only Python program, if you consider any other programming language, तो उस programming language का जो सबसे छोटा मीनिंगफुल हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड टोकन. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हमारा इंग्लिश में अगर किसी से पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो वो आदमी लिखेगा माई नेम इज वट एवर इट इज मोहन. ठीक है, एंड देन दिस फुल स्टॉप. अभी यहाँ पे हम लोग पता लगाते हैं कि वो छोटा से छोटा हिस्सा जिसका अपना कुछ इंडिविजुअल मीनिंग हो. जैसे मीनिंग, आप बताओ क्या इस माई का कुछ मीनिंग नहीं होता है क्या? होता है ना. सो माई इज ए टोकन. आप बताओ यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है, क्या इस स्पेस का कुछ मीनिंग नहीं होता है? तो होता है, स्पेस इज ऑल्सो ए टोकन. नेम, नेम का कुछ मीनिंग है? बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो ए टोकन. अगेन, इज का कुछ मीनिंग है? यस, देन इट इज ऑल्सो ए टोकन. मोहन का कुछ मीनिंग है? तो बिल्कुल, हिंदी में मोहन का मतलब कुछ तो होता होगा. आई डोंट नो द मीनिंग. इफ एनी वन ऑफ योर्स नेम इज मोहन, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपका नाम का मीनिंग क्या है. तो जो भी है, मोहन का नाम का कुछ तो मीनिंग होगा ना. तो मीनिंगलेस चीजें ही टोकन्स कहलाती, सॉरी, मीनिंगफुल चीजें ही टोकन्स कहलाती है. तो मोहन का मीनिंग है वो भी टोकन. अभी लास्ट में देखो हमारा ये फुल स्टॉप है. फुल स्टॉप का भी तो मतलब होता है कि हमारा लाइन खत्म हो गया, तो वो भी हमारा एक टोकन हो जाएगा. ओके, सो जैसे इंग्लिश में हमारा ये सारे टोकन्स हो गए, उसी तरीके से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे टोकन्स होते हैं. जैसे पाइथन में अगर हम लोग लिखे प्रिंट हेलो, तो ये हमारा स्क्रीन में क्या करवा देगा? हेलो को डिस्प्ले करा देगा. अभी अगर इसमें पता लगा कि कौन कौन से टोकन है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट, इसका तो मीनिंग होता है. तो मीनिंग होता है तो प्रिंट इज ए टोकन. ये जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है, इसका भी एक मीनिंग है, दैट इज ऑल्सो ए टोकन. ये जो हेलो लिखा हुआ है, इसका भी हमारा मीनिंग है, दैट इज ऑल्सो ए टोकन. ब्रैकेट बंद हो रहा है, इसका भी मीनिंग, दैट इज ऑल्सो ए टोकन. सो एवरी मीनिंगफुल एलिमेंट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट टोकन. सो पाइथन में कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका कुछ मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड टोकन. ओके, so I hope it is clear to you. Now let's understand the different types of token. So altogether there are actually 5 main types of token. So we have keyword, identifier, literals, operator, punctuator, जिसको separator भी हम लोग कहते हैं. ठीक है, अभी इनको इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि कीवर्ड मतलब क्या है, आइडेंटिफायर मतलब क्या है. अभी के लिए तो 5 कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया हुआ है. Now let's talk about keywords. So first of all, keywords are the reserved words that are having some predefined meaning. Keywords क्या होता है? ये कुछ reserved होते हैं जिनका अपना ही कुछ ना कुछ माने मतलब होता है, कुछ meaning होता है. For example, in English, if I say because, okay, in English if I say because, so because is a meaningful word. Because का meaning होता है ना, because मतलब क्या? क्योंकि. तो similarly हमारे Python में keywords क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनका अपना ही कुछ फिक्स्ड मीनिंग हो. और कीवर्ड को हम लोग किसी का नाम देने में यूज नहीं कर सकते. जैसे हमारा इंग्लिश में ये हो गया हमारा बिकॉज, इसका तो मीनिंग है कुछ. अब ये बिकॉज का किसी का नाम थोड़ी रख सकते हैं. जैसे किसी का नाम हम लोग रख दिया बिकॉज सिंह, बिकॉज कुमार, बिकॉज सिंघानिया, ये नहीं ना होता है. तो जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं पाइथन में जिसका अपना कुछ फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक मीनिंग है, तो उन्हीं को कीवर्ड बोलते हैं. और उनको हम लोग वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम देने में यूज नहीं कर सकते हैं. अभी वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है. सो जस्ट स्टे विथ दिस प्लेलिस्ट, धीरे धीरे करके आपको सारा चीज पता चल जाएगा. तो सम एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड इन पाइथन इज वी हैव इफ, वी हैव एल्स, फॉर, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स, नन. ये सारे जो है एग्जांपल्स है कीवर्ड्स के. ठीक है, इनका अपना ही कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. जैसे इफ का क्या मीनिंग है, एल्स का क्या मीनिंग है, सो विल डिस्कस ग्रेजुअली. एंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम. वेरिएबल का नाम देने में कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते. जैसे अगर हम लोग लिखे a इक्वल टू 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज द वेरिएबल. इसी वेरिएबल में ये जो वैल्यू 10 है वो जाके स्टोर हो रहा है.
तो ये a इज नॉट ए कीवर्ड, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू गिव द नेम एज a। लेकिन यहाँ पे अगर आप कर दो if इक्वल टू 10, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग, बिकॉज if इज व्हाट, if इज ए कीवर्ड। सो कीवर्ड का नाम किसी वेरिएबल का नाम देने में नहीं यूज कर सकते, इसमें पाइथन का इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे if का तो अपना ही कुछ फिक्स्ड मीनिंग है, अब पाइथन का इंटरप्रेटर सोचेगा कि इसका जो मीनिंग है उसको फॉलो करना है कि इसमें ले जाके 10 को स्टोर कर देना है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। सो दैट्स व्हाई कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आइडेंटिफायर्स। सो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? सो बेसिकली identifiers are just the name given to anything. It can be your variables, which we have just discussed in the previous slide. It can be functions, it can be classes, it can be object। function, classes, object क्या होते हैं? So अभी के लिए उतना चिंता नहीं करना, आप बस इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाओ, धीरे धीरे करके सारा कवर होगा। तो आइडेंटिफायर्स होते हैं नेम, किसी का भी नाम दो आप, वेरिएबल का नाम दो, फंक्शन का नाम दो, कुछ भी नाम हो गया तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि कीवर्ड भी तो नाम था और आइडेंटिफायर भी हमारा नाम है, तो डिफरेंस क्या है हमारा कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स के बीच में? तो कीवर्ड ऐसे नाम होते हैं जिनका फिक्स्ड मीनिंग होता है। ओके, कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड आइडेंटिफायर्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड मीनिंग। ये बस नाम दिया है, जैसे a इक्वल टू 10, मैं b इक्वल टू 10 भी तो कर सकता था, तो ये फिक्स्ड नाम तो नहीं है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। So some examples of identifiers are student underscore name and marks. We have salary, total. You can write anything, but that should not be a keyword. Apart from keyword, you can write anything. But there are some rules also to give the identifier. जैसे नामकरण करना है तो कुछ नियम कानून होता है, कुछ भी किसी का भी नाम नहीं कर सकते हैं, तो वो रूल्स भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। Now let's talk about literals. So what are literals? Literals are the fixed values that is directly written in a program. प्रोग्राम में कोई भी फिक्स्ड वैल्यू है, मोस्टली जितने भी डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स हमारे लिटरल्स कहलाते हैं। ये लिटरल्स को ना हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो कांस्टेंट क्या होते थे? जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता था। तो सिमिलरली लिटरल्स आर नथिंग बट कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 100 इज हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू, 100 मींस 100। 3.14 is having a fixed value, Python is having a fixed value, computer it's fixed value, true, false, these are all the examples of literals। ठीक है, जिसमें से अलग अलग तरीके के लिटरल होते हैं। इसको इंटीजर लिटरल बोला जाता है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग लिटरल बोला जाता है। जो भी वो टाइप्स ऑफ लिटरल वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस। इफ आई टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो ओनली, तो ये वीडियो हमारा ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो चंक बाई चंक सीखेंगे। तो ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमारे हो जा रहे हैं किसके? लिटरल्स के। ठीक है, now let's talk about operators। so what are operators? Operators are some special symbols which perform some specific task depending upon which symbol we are using। operators क्या होते हैं? कुछ खास सिंबल होते हैं जिनका अपना कुछ फिक्स्ड मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ वन symbol here and I'm not going to tell you what is the function of that symbol, but you will still be able to answer। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं, क्या मैं बताऊंगा भी नहीं कि इस सिंबल का काम क्या है, लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा। आप बताओ, क्या आपको इसका मीनिंग पता है? पता है ना, ये क्या करता है? जोड़ देता है, ऐड कर देता है। सो आपको कैसे पता चला? ये देख के ही पता कर लिया आपने। तो यही तो हमारे ऑपरेटर होते हैं। ये कुछ फिक्स्ड सिंबल होते हैं जिनका अपना स्पेसिफिक काम रहता है। जैसे इसका एक स्पेसिफिक काम है दो चीजों को जोड़ देना, इसका एक स्पेसिफिक काम है दो चीजों को घटा देना। ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ symbols, I mean fixed symbols, which are known as our operators। So let's take some example। we have this one, it is called division, this one is called modulus, this is called exponentiation, this is called float division, and then we have equal to, or double equal to, less than, greater than। there are multiple kinds of operator and there are different categories of operator as well, which we will gradually discuss। तो operators के लिए ना एक अलग से ही वीडियो बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। okay? Now let's move to the punctuators। these are also called separators। punctuators क्या करते हैं? ये पाइथन प्रोग्राम को ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। इफ आई राइट प्रिंट एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव ए ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमें बताना है कि जो प्रिंट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये हमें बताना पड़ता है। तो यही तो होता है हमारे पंक्चुएटर्स, यही तो सेपरेटर है जो पूरे कोड को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में बांट के रखते हैं। जैसे प्रिंट का हिस्सा हमारा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक हमारा चल रहा है, ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिंट ओनली। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेपरेटर। ये हमारे कोड को सेपरेट करते हैं और हमारे पाइथन प्रोग्राम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं।
So there are different kinds of separators. This one we have already discussed. We have this square bracket, round curly bracket, and then comma, this colon, this full stop, semicolon, at the rate. These are all the examples of separator. Okay. Now if you have studied any other programming language, आपको पता होगा कि लास्ट में ना सेमीकोलन डाल के टर्मिनेट करते हैं लाइन को। मतलब जो भी है इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, उसको बताते हैं कि भैया ये लाइन खत्म हो चुका है, अब आप आगे नहीं जाना, अब नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। लेकिन पाइथन में ये चीज बताने का जरूरत नहीं पड़ता है। पाइथन में बाय डिफॉल्ट जहां पे भी एंटर प्रेस होता है, दिस इज द सिंबल फॉर एंटर, ठीक है, जहां पे भी एंटर प्रेस हम लोग करते हैं वहां से नेक्स्ट लाइन ट्रीट किया जाता है। इसीलिए पाइथन में आप अगर सेमीकोलन नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो पता है कि जहां पे एंटर प्रेस किया गया वहां से हमें नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। तो इन पाइथन सेमीकोलन इज नॉट कंपलसरी, एंड इफ यू आर गिविंग, वो एरर थ्रो नहीं करता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो पाइथन के डेवलपर है उनको पता था कि जो भी आगे चल के पाइथन को यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख के आएंगे। तो दूसरे लैंग्वेजेस में तो सेमीकोलन कंपलसरी था, तो वही आदत बन गया रहा है कि हर लाइन के लास्ट में सेमीकोलन डालना। तो इसीलिए उन्होंने पाइथन में ना इस चीज को जो ऑप्शनल रखा कि अगर आप डाल रहे हो तो भी एरर नहीं आएगा, और नहीं डाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन जनरल पाइथन में हमें डालने का जरूरत ही नहीं है, जब उसका काम ही नहीं तो फिर बेकार का क्यों डालना। Okay, so I hope this is clear to you why semicolon is optional in Python. Okay, now let's move to token identification activity. Now let's understand how will we get to know कि कौन सा टोकन, जैसे अभी तक 5 तरीके के टोकन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मेरे को अगर ये लाइन दिया हुआ रहे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा किस कैटेगरी का टोकन है। जैसे हमारा ये मार्क्स है, मार्क्स क्या है, दिस इज ए वेरिएबल, इसमें हमारा कुछ स्टोर हो रहा है। तो वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, या मॉड्यूल का नाम हो, क्लास का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, किसी का भी नाम हो, so names are known as identifier. So marks is a token. Which type of token? It is an identifier. This equal to is also is having a meaning. जिसका भी मीनिंग होता है पाइथन में वही हमारा टोकन होता है। इक्वल टू का मीनिंग है, तो ये किस तरीके का टोकन है, तो ये हमारा एक ऑपरेटर है। इट इज हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग। ओके, एंड देन दिस 95 इज व्हाट, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। तो फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं, लिटरल्स, या फिर इसको कांस्टेंट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सो 95 इज व्हाट, 95 इज ए लिटरल विच इज हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू। सो ये वाले लाइन में हमारे 3 तरीके के लिटरल थे, मार्क्स थे, ऑपरेटर थे, सॉरी आइडेंटिफायर था, ऑपरेटर था, और हमारा लिटरल था। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज what type of token. Now if you are having any doubt in any of the topic, you can either like move back to that particular section, or you can write down in the comment box and I'll try to reply to your comment. Okay, और अगर कुछ डाउट वगैरह नहीं है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज डू गिव ए लाइक, एंड इफ यू हैव सम कमेंट्स प्लीज गिव। Okay, I mean if you have some suggestion or some feedback, so anything you, whatever you like in this video, if you don't like anything in this video, you can write it down in the comment box. एंड जो भी इन सभी वीडियो से बेनिफिटेड हो सकते हैं, बेसिकली ग्रेड 11 स्टूडेंट, इनका तो कोर्स में ही है हमारा पाइथन, ठीक है, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। या किसी भी क्लास में, जैसे ग्रेड 8 में भी हमारा पाइथन रहता है, नॉट इन दिस मच डेप्थ बट स्टिल पाइथन है ग्रेड 8 में, और बाकी स्कूल्स में भी हमारे रहते हैं। तो जिसको भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद दोस पर्सन। ओके, ठीक है, so let's stop this video here only, and in the next video we'll be talking about some other concept.